संसाधन शक्ति से जुड़े होते हैं और शक्ति राजनीति के लिए जीवनदायिनी होती है। 21वीं सदी में यह कथन वैश्विक राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज की दुनिया में युद्ध और कूटनीति के साथ साथ संसाधनों की उपलब्धता और उनका नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट और नियोडियम, जो कि आधुनिक तकनीकी उत्पादों से लेकर सैन्य साजो सामान तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं, अब वैश्विक शक्ति समीकरणों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में यूक्रेन का खनिज भंडार अब केवल एक आर्थिक संपत्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति बन चुका है। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच हो रहे खनिज समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब यह संसाधन राजनीति और सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुके हैं। जहां वैश्विक शक्तियां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ट्रंप जैसे नेता यूक्रेन के खनिजों पर इतना जोर दे रहे हैं और क्या ये खनिज हमारे भविष्य की तकनीकी प्रगति और सैन्य शक्ति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं यूक्रेन की वर्तमान स्थिति और इसके खनिज संसाधनों के महत्व को। यूक्रेन का भौगोलिक स्थान वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच एक रणनीतिक कड़ी का काम करता है। इसका भू राजनीतिक महत्व रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बन चुका है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। यह संकट न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल रहा है बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रहा है। इस संदर्भ में यूक्रेन के खनिज संसाधन वैश्विक राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव डालने लगे हैं। खासकर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा इन खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो भविष्य की तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है जिनका उपयोग उच्च तकनीकी उत्पादों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कार, बैटरियां और आधुनिक सैन्य उपकरणों में किया जाता है। यह खनिज लिथियम, टंगस्टन और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं में शामिल हैं। इन खनिजों का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का नियंत्रण है, जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन चुका है। अमेरिका का मानना था कि यदि वह यूक्रेन के खनिज संसाधनों पर नियंत्रण पा सकता है तो वह चीन के मुकाबले अपनी तकनीकी और सैन्य ताकत को मजबूत कर सकता है। इसलिए ही यूक्रेन में स्थित रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति पर अमेरिका की नजर है, खासकर उन खनिजों पर जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों, सैन्य उपकरणों और आधुनिक तकनीकों में होता है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने इन खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण में खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया है। चीन के पास इन खनिजों के वैश्विक उत्पादन का लगभग 60 से 70% और प्रसंस्करण की क्षमता का 90% हिस्सा है। इससे अमेरिकी प्रशासन को यह चिंता हो रही है कि यदि चीन ने इन खनिजों पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया तो यह उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। अमेरिका को डर था कि यदि चीन इन खनिजों की आपूर्ति को और नियंत्रित करता है तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत कमजोर हो सकती है। इसी कारण ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के खनिज संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो रहा है जिसमें दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों के व्यापार और प्रबंधन पर सहमति जताई है। बता दें कि कुछ समय पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस खनिज समझौते के प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर चुके हैं कि वो अपने देश को नहीं बेचेंगे, लेकिन अब वो इसके लिए मान गए हैं। दरअसल यह समझौता यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अवसर प्रदान कर सकता है और अमेरिका को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगा। इस समझौते से अमेरिका को चीन और अन्य देशों से अपनी निर्भरता कम करने का अवसर मिलेगा, जबकि यूक्रेन को आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होगा। यूक्रेन के लिए यह समझौता न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह उनके कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। अमेरिका के साथ खनिज व्यापार यूक्रेन को यूरोपीय संघ और नाटो के साथ अपनी साझेदारी को और भी सशक्त बनाने का अवसर देता है। यूक्रेन के खनिज संसाधन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इन खनिजों पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। यूक्रेन की भूमिका इस संदर्भ में अहम बनी रहेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कौन सी शक्ति इन संसाधनों पर कब्जा करने में सफल होती है। वहीं आज के समय में जब हम रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में बात करते हैं तो यह केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका और उन पर नियंत्रण भी शामिल है। यह संघर्ष भविष्य में वैश्विक शक्ति समीकरणों को प्रभावित करेगा। अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुआ यह खनिज समझौता यह दिखाता है कि अब वैश्विक राजनीति में केवल सैन्य शक्ति या कूटनीति ही महत्वपूर्ण नहीं रही, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता और उनका नियंत्रण भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस समझौते से दोनों देशों के लिए रणनीतिक जीत की संभावना और भविष्य में यह समझौता न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये समझौता रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध विराम की राह में पहला कदम होगा। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच में बाधा नहीं बनेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि इसके बाद युद्ध विराम की कोशिशों में तेजी आ सकती है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिजों पर हुआ समझौता वैश्विक शक्ति समीकरणों और संसाधन युद्ध के संदर्भ में क्या महत्व रखता है? टिप्पणी करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।